नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी मीनाक्षी और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा चुनावी महासंग्राम का सबसे बड़ा खुलासा। आज की सबसे बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी तस्वीर और आज की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 294 सीट का महा एग्जिट पोल अब आपके सामने। जी हां, पूरा बंगाल, उत्तर से दक्षिण, जंगल महल से लेकर कोलकाता तक, हर जिले, हर विधानसभा, हर बूथ की नब्ज टटोली गई है। और अब जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, वो चौंकाने वाली भी है, रोमांचक भी है और सियासत का रुख बदल देने वाली भी। दोस्तों, इस बार का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि बंगाल की सत्ता का सबसे बड़ा रण बन चुका है। एक तरफ ममता बनर्जी की टीएमसी, जो लगातार सत्ता बचाने के मिशन पर है, तो दूसरी तरफ बीजेपी, जो पूरे दमखम के साथ इस बार 200 पार के नारे को हकीकत में बदलने की कोशिश में जुटी है। और वहीं कांग्रेस और वाम दल, जो इस बार खोई हुई जमीन वापस पाने की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ममता का किला फिर बचेगा या कमल इस बार बंगाल में खिल जाएगा? दोस्तों, हमारा ये एग्जिट पोल सिर्फ अनुमान नहीं, बल्कि हजारों मतदाताओं से बातचीत, सैकड़ों बूथों का सर्वे और हर जिले की गहरी पड़ताल के बाद तैयार किया गया सबसे बड़ा आंकड़ा है। यानी जो आंकड़े अब आप देखने वाले हैं, वो सीधी जनता की मूड से निकले हैं। और यकीन मानिए, ये आंकड़े कई बड़े नेताओं की नींद उड़ाने वाले हैं। बंगाल में इस बार हर चरण में जबरदस्त वोटिंग देखने को मिली। महिलाओं ने, युवाओं ने और पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं ने खुलकर हिस्सा लिया। और यही वजह है कि इस बार का एग्जिट पोल पहले के सभी चुनावों से सबसे ज्यादा रोमांचक बन गया है। दोस्तों, बंगाल की 294 सीटें, जहां बहुमत का आंकड़ा है 148 सीट, यानी जो भी पार्टी 148 का जादुई आंकड़ा पार करेगी, वही बनाएगी बंगाल में सरकार। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या टीएमसी फिर बनाएगी सरकार, या बीजेपी रचेगी इतिहास, या फिर कांग्रेस और वाम दल कर देंगी सबसे बड़ा खेल? आज हम आपको दिखाने वाले हैं 294 सीटों का सबसे बड़ा एग्जिट पोल, जिले जिले का गणित और विधानसभा का पूरा हिसाब। और सबसे खास बात, आज की इस महा एग्जिट पोल में आप देखेंगे कौन सी सीट पर कौन आगे, कौन पीछे और कहां होगा सबसे बड़ा उलटफेर। दोस्तों, अब वो पल आ चुका है जिसका इंतजार पूरी बंगाल को था। टीवी स्क्रीन पर नजरें टिकाइए, दिल की धड़कनें थाम लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 294 सीट का सबसे बड़ा, सबसे सटीक और सबसे धमाकेदार एग्जिट पोल। और याद रखिए, सबसे पहली, सबसे तेज और सबसे सटीक, यही है आपका अपना चैनल, जहां जनता की आवाज बनती है सबसे बड़ी खबर। एंकर, तेज आवाज। तो चलिए, अब बिना देर किए सीधे चलते हैं पहले आंकड़ों की तरफ और देखते हैं किस पार्टी को मिल रही हैं कितनी सीटें 294 सीटों की इस महासंग्राम में। किसका होगा बंगाल? क्या फिर चलेगा ममता का जादू या कमल करेगा कमाल? दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त गरम तवे जैसी तप रही है और जो शुरुआती चुनावी मूड सामने आ रहा है, उसने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। सबसे पहले बात करते हैं जिला जलपाईगुड़ी की, जहां कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। यहां जो चुनावी मूड सामने आया है, वो बीजेपी के लिए बेहद उत्साहजनक नजर आ रहा है। 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती दिख रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस और अन्य पार्टियों का खाता यहां खुलता नहीं दिख रहा। यानी साफ है, जलपाईगुड़ी में कमल की पकड़ मजबूत होती नजर आ रही है और बीजेपी समर्थकों में यहां जश्न जैसा माहौल बन सकता है। अब बढ़ते हैं जिला अलीपुरद्वार की तरफ, जहां कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। यहां के आंकड़े तो और भी ज्यादा चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। 5 की 5 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। तृणमूल कांग्रेस और अन्य पार्टियां यहां पूरी तरह से साफ होती नजर आ रही हैं। यानी अगर ये मूड नतीजों में बदला तो अलीपुरद्वार बीजेपी का मजबूत गढ़ बन सकता है और विपक्ष के लिए बड़ी चिंता की घंटी बज सकती है। अब बात करते हैं कुल तस्वीर की। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से अभी तक 12 सीटों का चुनावी मूड सामने आया है
और इन 12 सीटों में जो तस्वीर बन रही है वो राजनीतिक समीकरणों को झकझोर देने वाली है। 12 में से 11 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस और अन्य पार्टियों का खाता अभी तक नहीं खुल पाया है। यानी शुरुआती रुझानों में बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और कमल का ग्राफ लगातार ऊपर जाता दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, राजनीति में आखिरी फैसला जनता करती है और अभी ये सिर्फ शुरुआती चुनावी मूड है। जैसे जैसे और सीटों के आंकड़े सामने आएंगे, वैसे वैसे तस्वीर और भी साफ होती जाएगी, दिलचस्प बनता जाएगा। दोस्तों, बंगाल की सियासत में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे नए जिलों के आंकड़े सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पारा और हाई होता जा रहा है। अब बात करते हैं जिला कूच बिहार की, जहां कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ जो चुनावी मूड सामने आया है वो बीजेपी के लिए बेहद जोश बढ़ाने वाला नजर आ रहा है। 9 में से 8 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस और अन्य पार्टियों का यहाँ भी खाता खुलता नहीं दिख रहा। यानी साफ संकेत मिल रहे हैं, कूच बिहार में कमल की पकड़ मजबूत होती जा रही है और बीजेपी समर्थकों में यहाँ उत्साह चरम पर पहुंच सकता है। अब बढ़ते हैं पहाड़ों की सियासत, जिला दार्जिलिंग की तरफ, जहां कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ के आंकड़े तो पूरी तरह से चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। 5 की 5 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस और अन्य पार्टियां यहां पूरी तरह से पीछे छूटती नजर आ रही हैं। यानी अगर यही मूड बरकरार रहा तो दार्जिलिंग बीजेपी का सबसे मजबूत किला बन सकता है और विपक्ष के लिए यहां चुनौती और बड़ी हो सकती है। अब बात करते हैं कुल तस्वीर की। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से अब तक 26 सीटों का चुनावी मूड सामने आ चुका है और इन 26 सीटों में जो तस्वीर बन रही है वो सियासी गलियारों में हलचल मचा देने वाली है। 26 में से 23 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस और अन्य पार्टियां अभी तक अपना खाता खोलती नहीं दिख रही हैं। यानी शुरुआती रुझानों में बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और कमल का ग्राफ लगातार ऊपर जाता दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, राजनीति का खेल आखिरी ओवर तक चलता है और अभी ये सिर्फ शुरुआती चुनावी मूड है। जैसे जैसे और जिलों के आंकड़े सामने आएंगे, वैसे वैसे बंगाल की तस्वीर और भी साफ होती जाएगी और मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प बनता जाएगा। दोस्तों, बंगाल की सियासत अब हर गुजरते पल के साथ और ज्यादा रोमांचक होती जा रही है और जो नए आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने राजनीतिक माहौल को और भी ज्यादा गर्म कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं जिला उत्तर दिनाजपुर की, जहां कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का जो चुनावी मूड सामने आया है वो कड़ा मुकाबला जरूर दिखा रहा है, लेकिन फिर भी बीजेपी यहाँ बढ़त बनाती नजर आ रही है। 9 में से 6 सीटों पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस को 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस और अन्य पार्टियां यहाँ भी अपना असर दिखाती नजर नहीं आ रही हैं। यानी साफ संकेत मिल रहे हैं कि उत्तर दिनाजपुर में मुकाबला दिलचस्प जरूर है, लेकिन फिलहाल कमल थोड़ा भारी पड़ता नजर आ रहा है और यहाँ की सियासत रोमांचक मोड़ लेती दिख रही है। अब बढ़ते हैं जिला दक्षिण दिनाजपुर की तरफ, जहां कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ के आंकड़े भी कड़ा मुकाबला दिखा रहे हैं और हर सीट पर सियासी टक्कर जबरदस्त नजर आ रही है। 6 में से 4 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस और अन्य पार्टियां यहां भी अपना असर दिखाती नजर नहीं आ रही हैं। यानी साफ है, दक्षिण दिनाजपुर में मुकाबला आसान नहीं है, लेकिन शुरुआती तस्वीर में बीजेपी का पलड़ा थोड़ा भारी दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी तस्वीर की। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से अब तक 41 सीटों का चुनावी मूड सामने आ चुका है और इन 41 सीटों में जो तस्वीर बन रही है वो राजनीतिक हलकों में हलचल मचा देने वाली है। 41 में से 33 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 8 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस और अन्य पार्टियां अभी तक अपनी मौजूदगी दर्ज कराती नजर नहीं आ रही हैं। यानी शुरुआती रुझानों में बीजेपी का ग्राफ तेजी से ऊपर जाता दिखाई दे रहा है और सियासी मुकाबला हर नए जिले के साथ और ज्यादा रोमांचक बनता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, राजनीति में आखिरी फैसला जनता के हाथ में होता है और अभी ये सिर्फ शुरुआती चुनावी मूड है।
जैसे जैसे और जिलों के आंकड़े सामने आएंगे, वैसे वैसे बंगाल की सियासी तस्वीर और भी साफ होती जाएगी और मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प होता चला जाएगा। दोस्तों, अब जो नए आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने बंगाल की सियासत में एक नया मोड़ ला दिया है। अब तक जहां कई जिलों में कमल की बढ़त दिख रही थी, वहीं अब कोलकाता की सीटों से एक अलग ही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जिसने सियासी माहौल को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। सबसे पहले बात करते हैं जिला कोलकाता उत्तर की, जहां कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ जो चुनावी मूड सामने आया है, वो तृणमूल कांग्रेस के लिए बेहद मजबूत संकेत देता नजर आ रहा है। 7 में से 6 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात, बीजेपी का यहाँ खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। यानी साफ है, कोलकाता उत्तर में तृणमूल कांग्रेस की पकड़ बेहद मजबूत नजर आ रही है और यहाँ की सियासत में ममता बनर्जी का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं जिला कोलकाता दक्षिण की तरफ, जहां कुल 8 विधानसभा सीटें हैं और यहां भी जो तस्वीर सामने आई है, वो तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में जाती नजर आ रही है। 8 में से 7 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, वहीं बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस और अन्य पार्टियां यहां ज्यादा असर दिखाती नजर नहीं आ रही हैं। यानी अगर यही मूड बरकरार रहा तो कोलकाता दक्षिण तृणमूल कांग्रेस का मजबूत गढ़ बन सकता है और बीजेपी के लिए यहां चुनौती और भी बड़ी हो सकती है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी तस्वीर की। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से अब तक 56 सीटों का चुनावी मूड सामने आ चुका है और इन 56 सीटों में जो तस्वीर बन रही है, वो सियासी समीकरणों को नया आकार देती नजर आ रही है। 56 में से 34 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 21 सीटों पर मजबूत नजर आ रही है। कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियां अभी भी संघर्ष करती नजर आ रही हैं। यानी साफ है, अब मुकाबला पहले से ज्यादा दिलचस्प हो चुका है और बंगाल की सियासत में टक्कर सीधी और तेज होती नजर आ रही है। दोस्तों, बंगाल की सियासत अब हर नए जिले के साथ और ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है और जो ताज़ा आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने मुकाबले को और भी ज्यादा टक्करदार बना दिया है। सबसे पहले बात करते हैं जिला हावड़ा की, जहां कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। यहां जो चुनावी मूड सामने आया है, वो तृणमूल कांग्रेस के लिए मजबूत संकेत देता नजर आ रहा है। 16 में से 11 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, वहीं बीजेपी को 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस और अन्य पार्टियां यहां ज्यादा असर दिखाती नजर नहीं आ रही हैं। यानी साफ संकेत मिल रहे हैं, हावड़ा में तृणमूल कांग्रेस की पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है और यहाँ की सियासत में ममता बनर्जी का प्रभाव साफ नजर आता दिख रहा है। अब बढ़ते हैं जिला हुगली की तरफ, जहाँ कुल 18 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ जो तस्वीर सामने आई है, वो कड़े मुकाबले की कहानी बयान करती नजर आ रही है। 18 में से 10 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, वहीं तृणमूल कांग्रेस को 7 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस और अन्य पार्टियां यहां भी ज्यादा असर डालती नजर नहीं आ रही हैं। यानी साफ है, हुगली में मुकाबला बेहद टक्कर का बन चुका है और यहां की हर सीट सियासी लड़ाई का बड़ा मैदान बनती नजर आ रही है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी तस्वीर की। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से अब तक 90 सीटों का चुनावी मूड सामने आ चुका है और इन 90 सीटों में जो तस्वीर बन रही है, वो राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा देने वाली है। 90 में से 49 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 39 सीटों पर मजबूत नजर आ रही है। कांग्रेस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य पार्टियां भी 1 सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती दिख रही हैं। दोस्तों, बंगाल की सियासत में अब हर नए जिले के साथ तस्वीर बदलती नजर आ रही है और जो ताज़ा आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने राजनीतिक माहौल को फिर से गर्म कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं जिला पुरुलिया की, जहां कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। यहां जो चुनावी मूड सामने आया है, वो बीजेपी के लिए काफी उत्साह बढ़ाने वाला नजर आ रहा है। 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, वहीं तृणमूल कांग्रेस को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस और अन्य पार्टियां यहां भी ज्यादा असर दिखाती नजर नहीं आ रही हैं। यानी साफ है,
पुरुलिया में कमल की पकड़ मजबूत होती नजर आ रही है और यहाँ की सियासत में बीजेपी का ग्राफ तेजी से ऊपर जाता दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं जिला बांकुड़ा की तरफ, जहां कुल 12 विधानसभा सीटें हैं और यहां भी जो तस्वीर सामने आई है वो बीजेपी के पक्ष में झुकती नजर आ रही है। 12 में से 8 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस को 4 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस और अन्य पार्टियां यहां भी ज्यादा असर दिखाती नजर नहीं आ रही हैं। यानी साफ है, बांकुड़ा में भी मुकाबला जरूर है, लेकिन फिलहाल बीजेपी का पलड़ा थोड़ा भारी दिखाई दे रहा है और यहां की सियासत दिलचस्प मोड़ लेती नजर आ रही है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी तस्वीर की। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से अब तक 111 सीटों का चुनावी मूड सामने आ चुका है और इन 111 सीटों में जो तस्वीर बन रही है वो सियासी गलियारों में नई हलचल पैदा करती नजर आ रही है। 111 में से 64 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 45 सीटों पर मजबूत नजर आ रही है। कांग्रेस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य पार्टियां भी 1 सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, बंगाल की सियासत में अब मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है और जो ताज़ा आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं जिला झाड़ग्राम की, जहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ जो चुनावी मूड सामने आया है वो पूरी तरह से एक तरफा तस्वीर दिखाता नजर आ रहा है। 4 की 4 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस और अन्य पार्टियां यहां पूरी तरह पीछे छूटती नजर आ रही हैं। यानी साफ संकेत मिल रही हैं, झाड़ग्राम में कमल का पूरा दबदबा दिखाई दे रहा है और यहां बीजेपी समर्थकों में जबरदस्त उत्साह का माहौल बन सकता है। अब बढ़ते हैं जिला पश्चिम मेदिनीपुर की तरफ, जहां कुल 15 विधानसभा सीटें हैं और यहां जो आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने सियासी समीकरणों को नया मोड़ दे दिया है। 15 में से 5 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस और अन्य पार्टियां यहां खाता खोलती नजर नहीं आ रही हैं। यानी साफ है, पश्चिम मेदिनीपुर में बीजेपी अपनी मौजूदगी मजबूत करती नजर आ रही है और यहां की सियासत तेजी से बदलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी तस्वीर की। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से अब तक 130 सीटों का चुनावी मूड सामने आ चुका है और इन 130 सीटों में जो तस्वीर बन रही है वो सियासी गलियारों में बड़ी हलचल पैदा करती नजर आ रही है। 130 में से 78 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 50 सीटों पर मजबूत नजर आ रही है। कांग्रेस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य पार्टियां भी 1 सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती दिखाई दे रही हैं। यानी साफ है, अब मुकाबला बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है और बंगाल की सियासत हर नए आंकड़े के साथ नई दिशा लेती नजर आ रही है। दोस्तों, अब हर सीट की लड़ाई और ज्यादा अहम हो चुकी है और हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। दोस्तों, बंगाल की सियासत अब हर नए आंकड़े के साथ और ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है और जो ताज़ा चुनावी मूड सामने आया है उसने सियासी हलकों में हलचल और भी तेज कर दी है। सबसे पहले बात करते हैं जिला पूर्व मेदिनीपुर की, जहां कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। यहां जो चुनावी मूड सामने आया है वो बीजेपी के लिए बेहद मजबूत संकेत देता नजर आ रहा है। 16 में से 14 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस और अन्य पार्टियों का यहां भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। यानी साफ संकेत मिल रहे हैं कि पूर्व मेदिनीपुर में कमल की पकड़ बेहद मजबूत दिखाई दे रही है और यहां की सियासत में बीजेपी का दबदबा साफ नजर आता दिख रहा है। अब बढ़ते हैं जिला नदिया की तरफ, जहां कुल 17 विधानसभा सीटें हैं और यहां जो आंकड़े सामने आए हैं वो कड़ा मुकाबला जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी यहां बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। 17 में से 11 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस को 6 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस और अन्य पार्टियां यहां भी ज्यादा असर दिखाती नजर नहीं आ रही हैं। यानी साफ है, नदिया में मुकाबला जरूर है, लेकिन फिलहाल बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है और यहां की सियासत रोमांचक मोड़ लेती नजर आ रही है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी तस्वीर की।
पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से अब तक 163 सीटों का चुनावी मूड सामने आ चुका है और इन 163 सीटों में जो तस्वीर बन रही है वो राजनीतिक हलकों में नई हलचल पैदा करती नजर आ रही है। 163 में से 103 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 58 सीटों पर मजबूत नजर आ रही है। कांग्रेस को एक सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य पार्टियां भी एक सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती दिखाई दे रही हैं। यानी साफ है, अब मुकाबला बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है और बंगाल की सियासत हर नए आंकड़े के साथ नई दिशा लेती नजर आ रही है। दोस्तों, अब हर नई सीट की खबर चुनाव की कहानी बदल सकती है और हर जिला राजनीतिक समीकरणों को नया रूप दे सकता है। दोस्तों, बंगाल की सियासत अब बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है और जो नए आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं जिला मुर्शिदाबाद की, जहां कुल 22 विधानसभा सीटें हैं। यहां जो चुनावी मूड सामने आया है वो काफी दिलचस्प और बहुकोणीय मुकाबला दिखाता नजर आ रहा है। 22 में से 12 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी को 6 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस को 1 सीट और अन्य पार्टियां 3 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती दिखाई दे रही हैं। यानी साफ संकेत मिल रहे हैं, मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है, लेकिन यहाँ मुकाबला पूरी तरह खुला हुआ दिखाई दे रहा है और हर सीट सियासी समीकरण बदलने की ताकत रखती है। अब बढ़ते हैं जिला उत्तर 24 परगना की तरफ, जहां कुल 33 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ जो तस्वीर सामने आई है वो कांटे की टक्कर का इशारा देती नजर आ रही है। 33 में से 17 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस 16 सीटों पर मजबूत नजर आ रही है। कांग्रेस और अन्य पार्टियां यहां ज्यादा असर दिखाती नजर नहीं आ रही हैं। यानी साफ है, उत्तर 24 परगना में मुकाबला बेहद टाइट बन चुका है और यहां की हर सीट किसी भी पल तस्वीर बदल सकती है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी तस्वीर की। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से अब तक 218 सीटों का चुनावी मूड सामने आ चुका है और इन 218 सीटों में जो तस्वीर बन रही है वो राजनीतिक हलकों में बड़ी हलचल मचा रही है। 218 में से 126 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 86 सीटों पर मजबूत नजर आ रही है। कांग्रेस को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और अन्य पार्टियां 4 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती नजर आ रही हैं। यानी साफ है, अब मुकाबला अपने सबसे दिलचस्प दौर में पहुंच चुका है और बंगाल की सियासत हर नए आंकड़े के साथ नया मोड़ लेती नजर आ रही है। दोस्तों, अब हर सीट की अहमियत और ज्यादा बढ़ चुकी है और हर पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। दोस्तों, बंगाल की सियासत अब अपने सबसे रोमांचक दौर में पहुंच चुकी है, क्योंकि अब तक ज्यादातर सीटों का चुनावी मूड सामने आ चुका है और तस्वीर धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं जिला दक्षिण 24 परगना की, जहां कुल 31 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ जो चुनावी मूड सामने आया है वो तृणमूल कांग्रेस के लिए मजबूत संकेत देता नजर आ रहा है। 31 में से 20 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी को 11 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस को 1 सीट और अन्य पार्टियां 4 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती दिखाई दे रही हैं। यानी साफ है, दक्षिण 24 परगना में तृणमूल कांग्रेस मजबूत पकड़ बनाए हुए नजर आ रही है और यहाँ ममता बनर्जी का प्रभाव साफ दिखाई देता नजर आ रहा है। अब बढ़ते हैं जिला पूर्वा बर्धमान की तरफ, जहां कुल 16 विधानसभा सीटें हैं और यहां जो तस्वीर सामने आई है वो कांटे की टक्कर का साफ संकेत देती नजर आ रही है। 16 में से 8 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। वहीं 8 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है। कांग्रेस और अन्य पार्टियां यहां ज्यादा असर दिखाती नजर नहीं आ रही हैं। यानी साफ है, पूर्वा बर्धमान में मुकाबला बिल्कुल बराबरी का बन चुका है और यहाँ हर सीट अंतिम समय तक सस्पेंस बनाए रख सकती है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी तस्वीर की। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से अब तक 265 सीटों का चुनावी मूड सामने आ चुका है और इन 265 सीटों में जो तस्वीर बन रही है वो बंगाल की राजनीति को नया मोड़ देती नजर आ रही है।
265 में से 145 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 114 सीटों पर मजबूत नजर आ रही है। कांग्रेस को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और अन्य पार्टियां 4 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती नजर आ रही हैं। यानी साफ है, अब मुकाबला अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहा है और बंगाल की सियासत हर नए आंकड़े के साथ और ज्यादा रोमांचक बनती जा रही है। दोस्तों, अब बहुत कम सीटें बाकी रह गई हैं और हर नई सीट सरकार की तस्वीर बदलने की ताकत रखती है। दोस्तों, जिस घड़ी का इंतजार पूरे बंगाल को था, वो पल अब आ चुका है। अब तस्वीर लगभग साफ होती नजर आ रही है और सियासी गलियारों में हलचल अपने चरम पर पहुंच चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं जिला पश्चिम बर्धमान की, जहां कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। यहां जो चुनावी मूड सामने आया है, वो बीजेपी के लिए बेहद मजबूत संकेत देता नजर आ रहा है। 12 में से 10 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस और अन्य पार्टियां यहां ज्यादा असर दिखाती नजर नहीं आ रही हैं। यानी साफ है, पश्चिम बर्धमान में कमल की पकड़ मजबूत होती नजर आ रही है और यहां बीजेपी समर्थकों में उत्साह का माहौल बन सकता है। अब बढ़ते हैं जिला बीरभूम की तरफ, जहां कुल 11 विधानसभा सीटें हैं और यहां जो आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने सियासी समीकरणों को पूरी तरह हिला दिया है। 11 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस 8 सीटों पर मजबूत नजर आ रही है। कांग्रेस और अन्य पार्टियां यहां भी ज्यादा असर दिखाती नजर नहीं आ रही हैं। यानी साफ है, बीरभूम में बीजेपी का दबदबा दिखाई दे रहा है और यहां की सियासत चुनाव के अंतिम दौर में बड़ा संदेश देती नजर आ रही है। अब सबसे बड़ा खुलासा, फाइनल पिक्चर। अब बात करते हैं सबसे बड़ी और आखिरी तस्वीर की। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों का पूरा चुनावी मूड सामने आ चुका है और इन 294 सीटों में जो तस्वीर बन रही है, वो बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव दिखाती नजर आ रही है। 294 में से 164 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 116 सीटों पर मजबूत नजर आ रही है। कांग्रेस को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और अन्य पार्टियां 4 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती नजर आ रही हैं। यानी साफ है, अब चुनावी मूड में बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और सियासी मुकाबले में कमल आगे निकलता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, 294 सीटों की इस पूरी तस्वीर ने बंगाल की सियासत में बड़ा संदेश दे दिया है और अब हर किसी की नज़र अंतिम नतीजों पर टिकी हुई है। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ चुनावी मूड है और असली फैसला जनता के वोट और मतगणना के दिन ही तय होगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है, बंगाल की सियासत अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी है और आने वाले दिन राजनीतिक इतिहास में नई कहानी लिख सकते हैं। मैं हूं आपकी अपनी एंकर और आपने देखा बंगाल की 294 सीटों का सबसे बड़ा चुनावी ग्रैंड फिनाले। नजर बनाए रखिए, क्योंकि अब असली मुकाबला नतीजों के दिन तय होगा। किसका होगा बंगाल, ये फैसला अब जनता के हाथ में है।